हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आते हैं हम आज सबको विराम चिन्ह पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आप सबको? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, इसके पहले आप सब क्या पढ़ चुके हैं? काल और क्रिया। क्या पढ़ चुके हैं? काल और क्रिया। क्रिया आप लोग पढ़ चुके, काल भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम सबको विराम चिन्ह बताएंगे। आज हम सबको क्या बताएंगे बच्चों? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है, यानी अर्थ होता है कि रुकना। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना। जैसे कोई भी भाषा, यानी किसी भी भाषा में हम जब बात करते हैं या तो फिर हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। कहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। ज्यादा जहाँ रुकते हैं, जहाँ पर हमारी वाक्य समाप्ति हो जाती है, तो वहाँ हम रुकते हैं, तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पे हमें क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और किसी शोक संबंधी या हर्ष यानी खुशी की बातें बोलते हैं, या तो फिर आश्चर्यजनक बातें होती है, तो वहां पे वैसे समय में हम एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी को बताते हैं। सबसे पहले जब भी हम वाक्य को समाप्ति करते हैं, तो वहां पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो सबसे पहले ये आता है कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह क्या होता है? तो विराम चिन्ह हम बता चुके कि जहां पे हम थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, या फिर विराम चिन्ह को नहीं रुके हैं, तो यानी लगातार अगर हम लिखते जाते हैं, तो हमारी बात स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए जगह जगह पे समय के अनुसार हमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। और होता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ऐसे तो विराम चिन्ह बहुत सारे हैं। योजक चिन्ह है, और सारे बहुत सारे चीज आते हैं। तो उसमें आप सबको सिर्फ इतना ही पढ़ना है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, और क्या पढ़ना है? विस्मयादि बोधक पढ़ना है। यही 4 विराम चिन्हों का आपको हम बताते हैं। ठीक है बच्चों? तो आइए सबसे पहले ए हम देते हैं। एक कौन सा चिन्ह आता है? ए कौन सा चिन्ह आता है? और ए कौन सा चिन्ह आता है? और इसको हम कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो बच्चों, इस चिन्ह को हम पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे हम लोग हिंदी में कॉमा बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है अल्प विराम चिन्ह। इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से हम कोई चीज पूछते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में। और ए है जब कोई शोक संबंधी होता है, या फिर कोई खुशी का चीज होता है, या फिर हम इसको प्रयोग करते हैं आश्चर्यजनक चीज बातें होती है, तो हम उस समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों? तो आते हैं विराम चिन्ह का अर्थ बताते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? तो बच्चों, सबसे पहले लिखो कि अल्प विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? ठीक है?
इसका उत्तर होगा हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर रुकते हैं। या अपनी बातों को लिखते समय स्पष्ट करने के लिए या अपनी बातों को लिखते समय स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कहते हैं कि हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर रुकते हैं या फिर अपने बातों को लिखते समय स्पष्ट करने के लिए हम रुकते हैं, वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जहां पर हम रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह यहाँ पर एक होता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह। तो आते हैं हम विराम चिन्ह कौन कौन है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं
पूर्ण विराम चिन्ह। पहला में हम आते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। इसको हम कैसे क्या करते हैं कि वाक्य के समाप्ति के बाद, वाक्य के समाप्ति के बाद वाक्य के समाप्ति के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम यहाँ पे चिन्ह डाल देते हैं। इसको क्या है, ये है क्या, पूर्ण विराम चिन्ह। ये क्या हुआ, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे सीता पढ़ रही है। क्या हुआ, वाक्य समाप्त हो गया। सीता क्या कर रही है, तो पढ़ रही है। यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाए बच्चों, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाए। कौन सा चिन्ह लगाए हैं, पूर्ण विराम चिन्ह लगाए हैं। अब हम आते हैं अल्प विराम चिन्ह। अब हम किस में आएंगे, अल्प विराम चिन्ह। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम इसको मिटा देते हैं। आप सब इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आते हैं हम अल्प विराम चिन्ह में। तो हम अभी बताए पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह जहां पर हमारी वाक्य समाप्त होती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। और जगह जगह पे बीच बीच में जब हमें रुकना पड़ता है तो उस समय हम क्या, कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह। तो दूसरा में हम आते हैं अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। हम इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं बच्चों, इसको हम अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम। इसको हम कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं वाक्य को लिखते समय बीच बीच में
हम रुकते हैं। हम रुकते हैं, उसे अल्प विराम कहते हैं। उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे होगा जैसे रोहन, हम रुक जाते हैं, कॉमा होगा। सोहन, यहाँ पर भी हम रुकेंगे। मोहन, ठीक है, और गीता, और गीता एक साथ क्या करते हैं? खेलते हैं। एक साथ खेलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बीच बीच में ये जो चिन्ह का प्रयोग किए हैं, इसको हम कॉमा बोलते हैं। जैसे रोहन, रोहन के बाद हमको थोड़ा सा रुकना पड़ा। सोहन, सोहन के बाद थोड़ा सा हमको रुकना पड़ा। मोहन और गीता, यानी ये सब एक साथ मिल करके खेलते हैं। ठीक है, अगर हमें कॉमा नहीं दे तो ये बात हमको स्पष्ट नहीं होगा। रोहन, सोहन, मोहन, गीता क्या एक साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं? कुछ ये अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए बीच बीच में हमें एक कॉमा देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? अल्प विराम चिन्ह। यानी वाक्य को लिखते समय बीच बीच में हम रुकते हैं, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक। क्या आते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह के। प्रश्न, यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आते हैं हम इसको प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिए। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसके वाक्य के अंत में ए चिन्ह लगता है। जब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं और उसके वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी से प्रश्न पूछा जा, किसी से प्रश्न जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो
वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गीता तुम कहाँ गई थी। गीता तुम कहाँ गई थी। इसके अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके अंत में कौन सा चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे? इस चिन्ह का, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक गीता से प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह में। अब हम किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। एक लंबा सा लाइन खींचने के बाद नीचे में ये बिंदु डालते हैं। इसको हम कौन सा चिन्ह कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी खुशी में भी, हर्ष में भी, खुशी भी है, दुख भी है या आश्चर्यजनक भी चीज है, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आश्चर्य, खुशी, शाबाशी। आश्चर्य, खुशी, शाबाशी, या फिर शोक भरी बातों में, या फिर किसमें, यानी शोक भरी बात है तो उस समय इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। शाबाशी या शोक की भाव के समय सुख की भाव के समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे श्याम
तुम्हें श्याम तुम श्याम तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? लिखने में नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो बच्चों इसका जैसे हम ऊपर में लिख देते हैं नहीं लिखने में बन रहा है, इसलिए ऊपर से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद में हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे विस्मयादि बोधक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि जिससे हम वाक्य अगर जो हम बनाते हैं, वाक्य जहाँ पर लिखते हैं तो वाक्य की समाप्ति में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। और जिससे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। और है विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जब कोई ज्यादा खुशी होती है या फिर किसी को हम आश्चर्यजनक चीजें कोई चीज देखते हैं, तब उस समय हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। आहा, तुम्हें क्या हो गया? शाबाश, तूने तो बहुत अच्छा किया। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि इसका अल्प विराम का जैसे था, अल्प विराम का जैसे में शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। शाबाश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। ओह, ओह, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? ठीक है बच्चों, तो ये क्या चीज है? ये है विस्मयादि बोधक का जैसे। शाबाश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। शाबाशी देता है लोग। ओह, ऐसे कैसे हो गया? यानी मैंने तो कभी देखा ही नहीं, और ये कब ऐसा हो गया किसी को पता भी नहीं चला। तो ठीक है बच्चों,